कभी तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांट दें तो बुरा ना मानना, बल्कि ये सोचना गलती होने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेगा। और कभी छोटों से कोई गलती हो जाए तो ये सोचकर उन्हें माफ़ कर देना कि गलतियाँ छोटे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। भूल से घबराइए मत, कहते हैं भूल उन्हीं से होती है जो कुछ करने की कोशिश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की बुक समरी लेके आया हूं। बुक का नाम है कड़वे प्रवचन, जिसको लिखा है क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी ने। 14 भाषाओं में ये बुक जो है ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। इंटरनेशनल बेस्ट सेलर की कैटेगरी में ये बुक आती है। मुनि श्री तरुण सागर जी के अगर मैं सफ़र की बात करूं तो 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने जैन संन्यास ले लिया था। 20 वर्ष की उम्र में दिगंबर मुनि दीक्षा, 33 वर्ष की उम्र में लाल किले से राष्ट्र को संबोधन किया था। 35 वर्ष की उम्र में राष्ट्र संत की पदवी से विभूषित किए गए। 38 वर्ष की उम्र में भारतीय सेना को संबोधन व सेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस तरीके से उनकी काफ़ी लंबी लिस्ट है। कड़वे प्रवचन बुक के अंदर वो जो हमें बातें बता रहे हैं, ये ऐसी बातें हैं जिनका जो संबंध है हर इंसान की ज़िंदगी से है। हम अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कई तरह की समस्याओं से जूझते हैं, तो उन प्रैक्टिकल समस्याओं के बारे में हमें उन्होंने बहुत अच्छे से प्रवचन के रूप में बताया है। तो आइए जानते हैं क्या हैं ये कड़वे प्रवचन। सोमवार से रविवार तक 7 बार होते हैं, लेकिन ये तो सप्ताह के 7 बार हुए। मैं एक 8वां बार भी बताता हूँ, वह है परिवार। 7 दिन मिलते हैं तो सप्ताह बनता है, 30 दिन मिलते हैं तो माह, 12 माह मिलते हैं तो साल बनता है। यही मेल मिलाप परिवार के साथ भी लागू होता है। आज परिवार का मतलब है हम दो, हमारे दो रह गया है। इसमें माँ बाप नहीं आते, जबकि फैमिली का अर्थ है फादर एंड मदर, आई लव यू। मेरा कहा माने तो आप अपने घर के सामने एक कचरा पेटी और दरवाजे पर एक खूंटी ज़रूर गाड़ कर रखिए। वह इसलिए कि रात को जब आप दुकान से आएँ तो बाहर की किचकिच का कचरा पेटी में डाल दें और दिन भर की झंझटों को खूंटी पर टांग दें और फिर तनाव मुक्त होकर मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश करें। एक बात तय है कि काम पर जाओगे तो वहाँ कोई ना कोई मुश्किल आनी ही है, पर उन मुश्किलों से तुम्हारी पत्नी और बच्चों का क्या लेना देना। एक बार अकबर ने पूछा, बीरबल मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बीरबल, महाराज आप अत्यधिक दान देते हैं, इसलिए आपकी हथेली के बाल देते देते झड़ गए। अकबर, ठीक है, पर तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बीरबल, महाराज आप देते हैं और मैं लेता हूँ, आपके देते देते बाल झड़ गए और मेरे लेते लेते झड़ गए, मगर सभी दरबारियों की हथेली में भी तो बाल नहीं है, ऐसा क्यों? बीरबल बोला, महाराज इनके बाल हाथ मसलते मसलते झड़ गए कि राजा बीरबल को क्यों दे रहा है। ये दुनिया 4 दिन की चांदनी है, इसलिए अगर हमेशा के लिए अपना भला चाहते हो तो मांसाहार और मदिरा पान से दूर रहो। इस झूठी दुनिया के ऐशो आराम पर भरोसा मत करो। पत्नी, पुत्र और पड़ोसी कब धोखा दे जाएं कुछ पता नहीं। इस दुनिया ने तुम्हारे जैसे कई आदमियों को बनाया और बिगाड़ा है। जिस वक्त मौत आती है उस वक्त तख्त पर दम तोड़ने वाले बादशाह और तख्त पर सांस तोड़ने वाले अदने से भिखारी में कोई फ़र्क नहीं होता। भारत कवि विश्व गुरु था। भारत की आध्यात्मिक शांति के आगे हर महाशक्ति को झुकना होगा। भारत शब्द का मतलब है जो प्रकाशमान है। भारत चमक रहा है क्योंकि सूरज हमेशा पूरब से ही निकलता है। भारत के पास सब कुछ है, इसके बावजूद यहाँ के लोग पश्चिमी संस्कृति की नकल करने में लगे हुए हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें अपने नौजवानों को अपनी जड़ों से जोड़ना है। जड़ों से जुड़कर ही हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को संवार सकते हैं। तुम्हारे सिर्फ बेटियां हैं तो परेशान ना होना। बेटियों को ही बेटा मानकर उनकी अच्छी परवरिश करना। वैसे भी अब बेटा और बेटी में फ़र्क कहाँ रह गया है। कुछ लोग बेटी के पैदा होने पर ऐसा बुरा मुंह बिगाड़ते हैं जैसे कि आरंडी का तेल पी लिया हो, और बेटा पैदा हो तो ऐसी खुशी मनाते हैं जैसे कि तारने वाला आ गया हो।
अब तारने वाला आया है या डुबाने वाला, ये तो वक्त ही बताएगा। बेटा लायक हुआ तो एक ही कुल को तारेगा, लेकिन अगर बेटी लायक हुई तो दो दो कुल को तार देगी। स्वर्ग और नरक परमात्मा के हाथ में नहीं है, तुम्हारे खुद के हाथ में है। तुम हर समय अपने साथ स्वर्ग नरक लेकर घूम रहे हो। जब तुम किसी का सहयोग करते हो तो स्वर्ग में होते हो, और जब किसी की निंदा करते हो तो नरक में होते हो। प्रेम से भरे हो तो स्वर्ग में हो, क्रोध में जल रहे हो तो नरक में हो। मन शांत है और शमशान में भी बैठे हो तो आप स्वर्ग में हो। मन में उथल पुथल है और आप मंदिर में भी बैठे हो तो भी नरक ही भोग रहे हो। कोई अच्छा कार्य करो तो उसका श्रेय अपने पास नहीं रखना, उसका श्रेय अपने माँ बाप को दे देना, अपने प्रभु अपने गुरु को दे देना। श्रेय अपने पास रखोगे तो इससे अहंकार पैदा होगा, और कभी कोई काम बिगड़ जाए तो उसकी जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले लेना। इससे भूल सुधार तो हो ही जाएगी, एक बड़े पाप से भी बच जाओगे। लेकिन तुम इतने बेईमान हो कि कुछ भी अच्छा हुआ तो कहते हो मेरी वजह से हुआ है, और कभी कुछ बुरा हो तो उसके लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराते हो। ये कैसी नाइंसाफ़ी है। कोई तुम्हारा प्रिय दुनिया से चल बसे तो ज़्यादा शोक ना करना, बस प्रकृति के इस शाश्वत सत्य को स्वीकार करना कि ये तो एक ना एक दिन होना ही था। धैर्य से काम लेना, हिम्मत से झेलना, सोचना उनकी सिर्फ देह परिवर्तन हुआ है, आत्मा तो अमर है। हमारा उनका बस इतना ही संजोग था। सोचना हमारे रोने धोने से जाने वाला आ तो नहीं सकता है। सब्र रखें, समय का अंतराल हर जख्म को भर देता है। भारत का अध्यात्म कहता है यहाँ कोई अपना नहीं है, यहाँ तक कि ये शरीर भी अपना नहीं है। अपने लिए कोई अपना नहीं है, ये सच है। मगर ये भी सच है कि सेवा के लिए सभी अपने हैं। सुख लेने के लिए शरीर भी अपना नहीं है, परंतु सेवा करने के लिए पूरा संसार अपना है। सबके लिए सुख चाहने से अपने को सुख जल्दी मिलता है। अपने लिए लाभ की चाहत है तो दूसरों का भला करते चलो। लाभ शब्द को पलट दें तो भला ही तो बनता है। शेर अपनी मांद से बाहर आया और जंगल में टहलने लगा। रास्ते में खरगोश मिला। शेर ने पूछा, जंगल का राजा कौन है? आप ही तो हैं। शेर खुश हुआ और आगे बढ़ा। एक भेड़िया मिला। पूछा, जंगल का राजा कौन है? श्रीमान, आप ही तो हो। शेर फिर खुश हुआ, आगे बढ़ा। हाथी मिला। शेर ने फिर वही सवाल किया तो हाथी ने शेर को अपनी सूंड में लपेटा और दूर फेंक दिया। अब शेर का हाल बेहाल था। शेर बोला, ये भी कोई बात है? अगर आपको नहीं पता तो मत बताइए, पर नाराज़ होने की क्या बात है। शिक्षा भाषण से नहीं, आचरण से समझाना श्रेष्ठ है। आदमी तो वैसा ही है जैसा तुम्हारा टीवी। टीवी पर सब चैनल उपलब्ध हैं, सिर्फ रिमोट का बटन दबाने की देर है। जो चैनल तुम्हें देखना है उसका नंबर दबा दीजिए, चैनल हाजिर। ज़िंदगी भी एक टीवी है जिस पर पुण्य का चैनल भी उपलब्ध है और पाप का भी। भाव बदलते ही एक क्षण में चैनल भी बदल जाता है। पुण्य से पाप और पाप से पुण्य के चैनल पर आने में वक्त नहीं लगता। ज़िंदगी में 3 चीज़ों को ज़रूर जोड़ना चाहिए, अर्जन करना चाहिए। बचपन में ज्ञान का, जवानी में संपत्ति का और बुढ़ापे में पुण्य का। बचपन अध्ययन के लिए है, जवानी जोड़ने के लिए, अर्जन के लिए है, और बुढ़ापा आत्मचिंतन के लिए है। किसी छात्र ने पूछा, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? जिस क्लास में हैं स्कूल की पढ़ाई के अलावा उतने घंटे। 10वीं में हो तो 10 घंटे, 12वीं में हो तो 12 घंटे। एक बार सीए कर लो तो ज़िंदगी एसी में कटेगी। अगर आप मुझ तरुण सागर का कहा माने तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि अपने मित्र, चित्तर और चरित्र को हमेशा रखें पवित्र, क्योंकि यही है ज़िंदगी का असली इत्र। आपको पता है कि चरित्र के पतन में प्रायः गलत मित्रों और गलत चित्रों का हाथ होता है। गलत मित्र और गलत चित्तर चरित्र को नष्ट करने वाला अमोल शास्त्र है। लेना ही लेना लोभ है, देना ही देना त्याग है, लेना भी देना भी सहयोग है। लेना ही लेना पशु धर्म है, लेना देना मनुष्य धर्म है। देना ही देना ये संत धर्म है। दुनिया का नियम है,
जो लुटाओगे वही लौट कर आएगा। जो ठगता है वह खुद भी ठगा जाता है। जो देता है वही पाता है। ज़रा देकर तो देखें। मांगने पर देना अच्छा है, लेकिन ज़रूरत समझकर बिना मांगे देना और भी अच्छा है। ज़रूरत पाप नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा रखना पाप है। भोग में संतोष रखिए, भोजन में संतोष रखिए, संसार सुख में संतोष रखिए, संपत्ति में संतोष रखिए, किंतु भक्ति में लोभ रखिए। जिसे भक्ति में संतोष होता है उसकी भक्ति कच्ची है। भक्ति में तड़प तो हो, लेकिन तनाव नहीं। भक्ति में बड़ी शक्ति है। जिसने भर पेट भोजन किया है उसे 4-6 घंटे भूख नहीं लग सकती। ऐसे ही जिसने सच्चे मन से प्रभु की भक्ति की है उसका मन भी 4-6 घंटे पाप में नहीं जा सकता। आज के वीडियो का दोस्तों मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। इस बुक से रिलेटेड मेरा ये फर्स्ट पार्ट था। बहुत जल्द मैं आपको सेकंड पार्ट में मिलूँगा इसी बुक से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।